कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ तुलसी कॉमिक से। कॉमिक का नाम है राजा का न्याय। तो टाइम न वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है राजा का न्याय। कथा है सुहानी शर्मा, चित्रांकन है अजीत वसईकर, संपादन है प्रमीला जैन। अवंती का राजा चंद्रसेन बहुत ही दयालु, न्यायप्रिय तथा प्रजा का हित चाहने वाला था। उसके राज्य में हर ओर खुशहाली तथा समृद्धि छाई हुई थी। दिन भर वह प्रजा के कार्यों में व्यस्त रहता था। मंत्री, इस गांव के लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। आप इस गांव में जल्दी से जल्द 2 कुएं खुदवा दें। जो आज्ञा महाराज। और शाम को, पिताजी, चोर सिपाही वाला खेल तो बहुत हो चुका, अब शिकारी वाला खेल खेला जाए। तो फिर कीजिए शुरू। महाराज, आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। आपको मालूम है आपको ज्वर है, फिर भी विश्राम करने की बजाय आप खेल में लगे हैं। महारानी, हम तो बस यूं ही जरा कुंवर को बहला रहे थे। कुंवर, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब आप उन्हें विश्राम करने दीजिए। नहीं माँ, हम अभी और खेलेंगे। कुंवर, जिद नहीं करते, जाइए वीर सिंह के साथ खेल लीजिए। आपने हमारा खेल बिगाड़ दिया, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। रूठिए मत कुंवर, हमारे पास तो आइए। ओह, रूठ कर चला गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था महारानी। मालूम है आपको कितना ज्वर है। ज्वर है तो क्या हुआ महारानी, आप जानती हैं कुंवर तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, जिसे सीने से लगाकर हम दुनिया के सभी दर्द भूल जाते हैं। ओह, मुझे नहीं मालूम था मेरे कारण आपको इतना दुख पहुंचेगा। मुझसे गलती हुई महाराज। वह एक पल को भी हमसे अलग ना हो। न जाने हमारा उस मासूम का कितने दिन का साथ और है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ महारानी यशोदा। सोचता हूँ आज आपको सच्चाई बता ही दूं। कैसी सच्चाई महाराज। जब बहुत समय तक हमारी कोई संतान न हुई और संतान विहीन होने का दुख हमसे सहा न गया, तो हम महर्षि कार्तिकेय के शरण में गए। राजन, आप हिमालय पर्वत पर गौतम ऋषि के पास जाएं, वे ही आपका दुख दूर कर सकते हैं। धन्यवाद महर्षि, मैं अभी हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान करता हूँ। मुझे रात होने से पूर्व महर्षि के आश्रम पहुंचना चाहिए। महर्षि गौतम के चरणों में अवंती नरेश का शत शत प्रणाम। दीर्घायु भवा। आइए राजन, मेरे पास आइए। मैं जानता हूँ आप संतान की कामना लेकर मेरे पास आए हैं। आपकी कामना जरूर पूरी होगी। आप काफी थक हुए हैं, आप विश्राम कीजिए और भोजन खाइए। कल आपसे बात करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाप्रभु। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु। और अगले दिन सवेरे, लीजिए राजन ये अभिमंत्रित फल। रात होने से पूर्व महारानी को इसके बारे में बिना बताए खिला दीजिए। आप एक तेजस्वी पुत्र के पिता बनेंगे। महर्षि, आपने इस निराश पिता की झोली में दुनिया की सारी खुशियां डाल दी। अब देर न कीजिए राजन, रात होते ही फल का प्रभाव शून्य हो जाएगा। मैं अभी राजमहल की ओर प्रस्थान करता हूँ। और तेज मेरे घोड़े, और तेज। मुझे शाम होने से पहले ही राजमहल पहुंचकर ये फल महारानी को खिलाना है। ए पर्वत, ए सूर्य, आज मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ। मुझे महर्षि ने इतनी खुशियाँ दे दी कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। और तभी, ठहर जा मूर्ख। क्यों मूर्ख, तू अपनी खुशी में इतना मग्न हो गया कि सामने से चल रहे दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करना भूल गया। क्षमा 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 ऋषि, मुझसे भूल हुई। नहीं, तूने जानबूझकर हमारा अपमान किया है, तुझे इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। जा, हम तुझे शाप देते हैं। दया प्रभु, दया। जिस खुशी में मग्न होकर तूने हमारा अपमान किया है, वह खुशी तुझसे मिलने के बजाय जल्द छिन जाएगी। ऐसा अनर्थ मत कीजिए ऋषिवर, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। चिंतित होकर महाराज पुनः गौतम ऋषि के पास पहुंचे। ये अच्छा नहीं हुआ राजन। यदि दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हे राजन, दुर्वासा ऋषि के क्रोध से तो देवता तक कांपते हैं। न जाने कितने देवताओं को अपने श्राप से पत्थर की शिला बना चुके हैं। मुझे मालूम न था मेरी खुशी इतनी जल्दी छिन जाएगी। अब क्या होगा महर्षि। राजन, अब होनी को तो भगवान के भरोसे छोड़कर फौरन राजमहल लौट जाओ। देखो, सूर्य डूबने में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं।
अब चारा ही क्या है महर्षि। यशोदा, आज भी मैं उस श्राप को याद करके कांप उठता हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं दोबारा महर्षि दुर्वासा की शरण में गया भी था, लेकिन वो दोबारा 30 वर्ष की तपस्या के लिए हिमगिरी पर्वत जा चुके थे। चलिए, रात बहुत हो गई, अब सोया जाए। भगवान पर भरोसा कीजिए, हमारे कुंवर को कुछ नहीं होगा। मैं सवेरे होते ही विक्रम भैया से कह दूंगी कि कल से कुंवर का खास ख्याल रखें। हाँ, यह ठीक रहेगा। और यहाँ महारानी शायद अपने विश्वास पात्र भाई के इरादे से अनभिज्ञ थीं। वहाँ देखिए, हमारा वीर सिंह कैसा राजकुमार जैसा लग रहा है। क्यों बार बार ऐसा कहकर मेरे सीने पर चोट करती हो संयोगिता। काश मैं अपने लाडले को अवंती की गद्दी पर बिठा पाता। हमने भी क्या सपने सजोया था, एक दिन हमारा वीर सिंह अवंती की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन क्या करें, हमारा सपना पूरा होने से पहले ही ये रास्ते का कांटा कुंवर पैदा हो गया। तो निकाल फेंकिए इस कांटे को अपने रास्ते से। कई बार प्रयत्न तो कर चुका हूँ, लेकिन न जाने कौन बार बार शक्ति बचा लेती है उसे। चलिए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो अपना दांव लगेगा ही। मैं कहती हूँ इस काम को जल्दी ही निपटा दीजिए, अभी कुंवर नादान है और नासमझ है। ठीक कहती हो, कुंवर कल को बड़ा हो जाएगा, तब उसे रास्ते से हटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अरे याद आया, कुंवर रोजाना तीरंदाजी करने सुंदर बन जाता है, कल उसका अंगरक्षक भी नहीं होगा। काम जरा होशियारी से करना, महाराज के गुप्तचर हर ओर फैले रहते हैं। और जहाँ कुंवर तीरंदाजी करते थे, पास में ही एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। लो, आ गया हमारा नन्हा तीरंदाज। सचमुच इसके हाथ में तो जादू है, इतना अचूक निशाना लगाता है कि आश्चर्य होता है। बड़ा होनहार बालक है कुंवर, मन करता है इसकी तीरंदाजी का जादू देखती ही रहूं। लेकिन तुम्हें तो नाग लोग जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आप यहाँ इसका जादू देखिए, मैं नागलोक का चक्कर लगा कर आती हूँ। अरे, ये कौन दुष्ट व्यक्ति कुंवर पर निशाना ताक रहा है। जरूर ये कुंवर की हत्या करना चाहता है। मुझे कुंवर के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अच्छा, इस बार तू कुंवर को बचाने आया है। ला, पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ। हाय, ये तो नाग इंसान की आवाज में चीख रहा है। मामा जी, कमबख्त ने मुझे देख लिया, वरना अभी काम तमाम कर देता। अरे कुंवर, मैं तो आपकी तीरंदाजी देखने आया था, बड़ी गजब की तीरंदाजी करते हैं आप। धन्यवाद मामा जी। चलिए मामा जी, राजमहल वापस चलते हैं। जब नागिन लौटकर वापस आई, मेरे स्वामी के शरीर के टुकड़े। हे स्वामी, आपको किस निर्दयी ने मार डाला। नाथ, अब तो हम अगले जन्म में ही मिलेंगे। खून से लगा शाही तीर। समझ गई, सब समझ गई कुंवर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं आ रही हूँ कुंवर। महाराज, आज ये इच्छाधारी नागिन भरे दरबार में आपसे न्याय मांगने आई है। तुम्हें न्याय मिलेगा नागिन, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। महाराज, आपके राज्य में एक निर्दयी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। क्या तुम्हारे नाग की किसी ने हत्या कर दी? कौन है वो निर्दयी? मैं उस निर्दयी का नाम बताने से पहले आपको यह बता दूं कि राज्य का कानून कहता है, खून का बदला खून। नागिन, तुम शायद नहीं जानती, चंद्रसेन के दरबार में राजा और रंक बराबर होते हैं। तुम हमें उसका नाम बताओ, हम उसे मृत्युदंड देंगे। तो सुनिए महाराज, हमारे पति का हत्यारा आपका लाडला कुंवर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नागिन, जरूर आपको गलतफहमी हुई है, जरूर तुम्हें धोखा हुआ है नागिन। यूं क्यों नहीं कहते, आपका इंसाफ डोल गया। ये पहचानिए, ये शाही तीर कुंवर का ही है ना। पिताजी, पिताजी। वहीं ठहर जाओ कुंवर, इस समय तुम राजकुमार नहीं बल्कि एक अपराधी हो और राजा चंद्रसेन के दरबार में खड़े हो। अपराधी? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। इस नागिन का कहना है कि तुम्हारे तीर से इसके पति की सुंदरवन में हत्या हुई है। क्या आज तुम वहां गए थे? हाँ महाराज, मैं वहां धनुष अभ्यास के लिए गया था, लेकिन किसी नाग के हत्या का मुझे ज्ञान नहीं।
इस तीर को पहचानते हो? तीर तो शाही है, मेरे अलावा किसका होगा? जरूर अनजाने में यह तीर इनके पति को लग गया होगा। अपराध चाहे जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, अपराध अपराध ही होता है कुंवर। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ महाराज। तो फिर तुम्हारे लिए हमारे पास एक ही दंड है, मृत्यु दंड। नहीं महाराज, दया 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 महाराज। ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज, अपने निर्णय पर एक बार फिर विचार कर लीजिए। महारानी ठीक कह रही हैं महाराज। चंद्रसेन सिर्फ एक ही बार अपना निर्णय सुनाता है। राजकुमार को कैद खाने में डाल दो, सवेरे इसे जंगल ले जाकर वध कर दिया जाएगा। अपना ताज उतारकर चंद्रसेन भावुक होकर बोला, मेरे लाडले कुंवर, थोड़ी देर ठहर जाओ। जाने से पहले थोड़ी देर मेरे अपने इस बूढ़े बाप के सीने से लग जाओ मेरे लाडले कुंवर। अब मुझे कैसा लगाओ पिताजी? आपने तो मुझे मौत की सजा सुना दी है। नहीं बेटा, वो राजा चंद्रसेन ने सुनाई थी और इस समय एक असहाय बूढ़ा बाप अपने बेटे को सीने से लगा रहा है। बहन, मेरी गोद सूनी मत करो, मुझे मेरा पुत्र भीख में दे दो। देखिए, मेरे लाडले को कैद खाने ले जा रहे हैं। नरम बिस्तर पर सोने वाला मेरा लाल पथरीली जमीन पर कैसे सोएगा? नहीं, मेरी मांग सूनी हो गई, मैं किससे भीख मांगू? आज अवंती राज्य अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है? जरूर कोई बड़ा शोक होगा। चलो मालूम करते हैं। कल सवेरे कुंवर का वध किया जाएगा। क्यों? बूढ़ी औरत ने उन्हें पूरी बात बता दी। ये तो नन्हे कुंवर के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अगली सुबह, ओह कितनी तेज आंधी है। तूफान कहो तूफान, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ये दिन में चारों ओर अंधेरा कैसे छा गया? लगता है जमीन फट जाएगी। चलो तूफान रुका तो सही, काश ये तूफान चलता रहता तो हमें कुंवर का वध न करना पड़ता। सच बताएं कुंवर, हम आपका वध नहीं कर सकते। हिम्मत से काम लीजिए, मैं तैयार हूँ, मेरा वध कर दीजिए। हमें माफ करना कुंवर। और खचाक। हाय कुंवर, ये क्या हुआ? ये क्या नीलम, कुंवर का तो वध हो गया। नहीं रानी, मैंने अपनी शक्ति से कुंवर का प्रतिरूप तैयार कर दिया था। तेज आंधी चलाकर मैं अपने असली कुंवर को उड़ा ले गई। वो देखो, वह सो रहा है। मैं कहाँ हूँ? और परियों ने कुंवर को पूरी कहानी बता दी। ठीक है, अब हम अपना शेष जीवन इस जंगल में गुजार देंगे। आप अकेले नहीं कुंवर, हम भी आपके साथ हैं। और यहाँ पर नागिन, तुमने क्रोध से वशीभूत होकर कुंवर का वध कराकर अच्छा नहीं किया नागिन। मैं क्रोध में अंधी हो गई थी, पर अब अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। सजा तो वास्तव में उन बूढ़े माता पिता को मिली है जो अपने कमरे में कुंवर की याद में बिलक बिलक कर रो रहे हैं। मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, उन्हें जाकर सांत्वना तो दे ही सकती हूँ। हे ऋषि, तू इतना कठोर हृदय था। क्या तुम्हारे अपमान की कीमत तुम एक मासूम बच्चे की जान थी? बिना आज्ञा प्रवेश के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने आप को कुंवर के वध का उत्तरदायी मानती हूँ। इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अगर तुम सचमुच प्रायश्चित करना चाहती हो तो मुझे सिर्फ एक वचन दो। जीवन में प्रतिशोध की आग में जलकर कोई कदम नहीं उठाओगी जैसे कल उठाया था। मैं वचन देती हूँ महाराज। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और जो ही वह एक कक्ष की ओर से गुजरी, ये इस कक्ष में से हंसने की आवाजें कैसी आ रही हैं? देखना चाहिए। हा 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 हा, संयोगिता, ईश्वर जब देता है चप्पर फाड़ कर देता है। आज मुझे भी यकीन हो गया। अपने कुंवर को मारने के लिए प्रयास कितने किए, लेकिन हर बार बच गया। और अब मरा भी तो बेमौत। कोई नहीं जानता उस नाग की हत्या मैंने की थी। हा 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 हा। और दंड भोगना पड़ा कुंवर को। चलो, हमारे वीर सिंह का रास्ता तो साफ हुआ। अच्छा, तो मेरे स्वामी का हत्यारा ये धूर्त है। काश महारानी ने मुझसे वचन ना लिया होता तो तेरे पूरे परिवार को इस डस लेती। इससे तो एक ना एक दिन बदला लेकर ही रहूंगी। और दूसरी ओर राजकुमार जंगल के जानवरों के साथ पल रहा था। हाथी दादा, आज उदास क्यों हो? जरूर हथनी दादी से लड़ाई हुई होगी। मेरे लिए भोजन लाए हो रीछ दादा?
मुझसे खिलाए बिना तुम नहीं खाते। लो भाई, राजकुमार तो बड़ा भी हो गया। कौन कहता है ये पशु हैं, इनके अंदर तो इंसान से भी ज्यादा प्रेम और दया भरी है। आप ठीक कहते हैं कुंवर, इनका प्रेम बड़ा ही निश्चल होता है। इसी प्रकार 20 वर्ष बीत गए। खुशखबरी है, खुशखबरी। नागिन, कैसी खुशखबरी सोन चिरैया? मालूम है कुंवर जिंदा हैं। तुम सच कह रही हो तू? हाँ, वे यहाँ से बहुत दूर काले जंगल में एक गुफा में रहते हैं। इसका मतलब कुंवर का वध नहीं हुआ था? हाँ, हमने उसे बचा लिया था। और परियों ने नागिन को पूरी कहानी बता दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा किया तुमने निर्दोष की हत्या के कलंक से मुझे बचा लिया। लेकिन ये बात अभी गुप्त रहनी चाहिए। जब समय आएगा तब हम महाराज को खुद बता देंगे। दूसरी ओर राजमहल में ये बुड्ढा पता नहीं कब गद्दी छोड़ेगा। हमारा वीर सिंह अब जवान हो गया है, राज्य की बागडोर संभाल सकता है। पता नहीं ये खूसट किसका इंतजार कर रहा है। लगता है राज्य में बगावत करनी पड़ेगी, तब ये बुड्ढा गद्दी छोड़ेगा। विक्रम बगावत कर पाता, इससे पहले ही अवंती पर संकट आ पड़ा। न जाने कहां से नलकासुर दैत्य अवंती में घुस आया। बचाओ बचाओ, दौड़ो, हा 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 हा, हाय मर गए, बचाओ बचाओ, सबको खा रहा है वह राक्षस। महाराज हमारी रक्षा कीजिए, वो दैत्य रोजाना 20-25 लोगों को उठा कर ले जाता है। महाराज हमें राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। सेनापति, फौरन सैनिक को लेकर जाओ और इस दैत्य का वध करो। जो आज्ञा महाराज। इस पहाड़ का वध कैसे करें? चुपचाप खिसक लो, अगर जाग गया तो अभी इसके पेट में दिखाई देंगे सभी लोग। और तभी हा 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 हा, सेनापति और सैनिक, हा 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 हा। महाराज, वो हमारे सेनापति सहित आधे सैनिकों को खा गया। हाँ, राज्य में मुनादी करा दो, जो अवंती को इस दैत्य से छुटकारा दिलाएगा वही राज्य का राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। सुनो सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति अवंती राज्य को नलकासुर दैत्य से छुटकारा दिलाएगा वही राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ओह, और यहाँ आज न जाने क्यों मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मेरा बड़ा मन बेचैन है। न जाने मेरे माता पिता किस हाल में हैं। तुम्हारे पिता घोर संकट में हैं कुंवर। और नीलम परी ने कुंवर को नलकासुर दैत्य के बारे में बता दिया। क्या? हमारे होते हुए पिता पर कोई संकट आ जाए, हम उसे दैत्य का वध करने जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है कुंवर, हम भी तुम्हारे साथ हैं कुंवर। ची 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 ची। ये लो कुंवर चंद्रमणि, इसे भुजा पर बांध लो। इसे बांधने से तुम्हारा शरीर इच्छानुसार बढ़ घट सकता है। हम तुम्हारे शरीर को लोहे सा बना देते हैं, इससे तुम पर किसी अस्त्र शस्त्र का वार असर नहीं होगा। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। हा 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 हा, आज भोजन खुद चलकर हमारे पास आया है। नलकासुर, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अवंती छोड़कर कहीं और चले जाओ। लगता है तू इस तरह नहीं मानने वाला। जा बच्चे जा, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? हा 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 हा। तो ये ले, हा 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 हा। लो, लड़ाई शुरू हो गई। ज्यों ही दैत्य जमीन पर गिरा, तेरी मौत ही तुझे यहाँ लाई है। खचाक। हा 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 हा। आए, सिर फिर से धड़ से जुड़ गया। इस दैत्य की मेरुदंड में अमृत भरा हुआ है, पहले उसे तोड़ो। धन्यवाद परी रानी। हा 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 हा। और तभी उसको खचाक। ये ले, तेरा काम तमाम हो गया। राजा वहां आ गए। नवयुवक, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश होकर तुम्हें अवंती की गद्दी का उत्तराधिकारी सौंपते हैं। ये वीर युवक तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वाह, एक पिता अपने पुत्र से पूछ रहा है उसका पिता कौन है। दुर्वासा ऋषि आप, गौतम ऋषि आपको मेरा प्रणाम। हाँ राजन, पहचानिए, आपने कुंवर को पहचानिए। मैं आपका पुत्र आपको सौंपता हूँ। मेरा कुंवर? लेकिन उसका वध हो गया था। नहीं राजन, आपको श्राप देने के बाद जब मेरा क्रोध शांत हुआ तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं 30 वर्षों की तपस्या के लिए हिमगिरी जा रहा था, इसी कारण मैं अपनी दिव्य शक्ति को याद किया। हमने राजा चंद्रसेन को श्राप दे दिया है, इस कारण उसका पुत्र उससे बिछड़ेगा तो जरूर, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए।
हमारा उद्देश्य पिता पुत्र को हमेशा के लिए अलग करना नहीं है। तुम दोनों स्वयं कुंवर की रक्षा करोगी। जो आज्ञा महर्षि जी ऋषिवर। और मेरी यही दोनों शक्तियां हर बार कुंवर की रक्षा करती थीं। आप धन्य हैं महर्षि। हाँ मेरे लाल, सीने से लग जा। पिताजी, आपके बिना मैंने 20 वर्ष कैसे काटे आप नहीं जानते। जानता हूँ मेरे लाल, जानता हूँ। ये क्या महर्षि, पिता पुत्र की मिलाप को देखकर आपके आंखों में आंसू आ गए। हाँ गौतम ऋषि, मैं जान लिया है। इंसान की सबसे बड़ी खुशी दूसरों को सुख देने में है, शाप देने में नहीं। महाराज, मेरे पति का असली हत्यारा विक्रम है। आज मैं उसके लिए सजा मांगती हूँ। सजा आप चुनेंगे। हाँ महाराज, उसने कुंवर की जान से मारने का प्रयत्न भी किया था। ना ना, नहीं नहीं महाराज, हमें क्षमा कर दो। हम लालचवश ऐसा किया। यदि सजा मुझे चुननी है तो सुनो, आज 20 वर्षों बाद हमें हमारा पुत्र मिला है। आज हम बहुत खुश हैं। इस कारण विक्रम, हम तुम्हारी सजा माफ करते हैं। महाराज, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन क्षमा करने का असली हक नागिन को है। उससे क्षमा मांगो। हमें माफ कर दो बहन। आज खुशी के मौके पर पति का गम भुलाकर तुम्हें क्षमा करती हूँ। ऋषिवर, मैं चाहता हूँ आप दोनों विद्वानों की उपस्थिति में ही कुंवर का राज्याभिषेक कर दिया जाए। विचार उत्तम है, जैसी आपकी मर्जी राजन। लेकिन पिताजी, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त कुंवर? मेरे राज्याभिषेक में मेरे सभी साथी आएंगे, जिनको मैंने 20 वर्ष जिनके साथ बिताए हैं। हमें मंजूर है पुत्र, हमें मंजूर है। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में कुंवर का राज्याभिषेक किया गया और उसके सभी साथी वहां पर आए। अवंती फिर से खुशहाल हो गया। और यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।